ले रहा है। तो उसने कहा, हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी क्या करना, सुधि लेना। तो प्रभु यीशु उसी समय क्या कहते हैं उसे कहते, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। स्वर्ग में नहीं, हाँ, स्वर्ग लोक अलग है और स्वर्ग अलग है, कभी भी याद रखना। हालेलुया, आमीन। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, वहां पर उसने ना इजिली एकदम इजिली उसने क्या किया, प्रभु यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया। अपने पापों को, अपने श्रापों को, सब कुछ उसने क्या क्या कबूल किया। उसने ना एकदम इजिली, उसको कोई भी जरूरत नहीं पड़ी वहां पर कि बैप्टिज्म ले, नया जीवन पाए और लोगों के मंडली में, याजक के लोगों में जाकर वो अपने मन को सुधारे, है ना। वो अचानक और सडनली हो गया। हमें हालेलुया, क्या कुछ समझ पा रहे हो, है ना। वो अचानक हो गया क्योंकि उसने कहा कि जब तू उसने कहा कि उसने अपने अंदर विश्वास किया कि ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर का पुत्र है और ये स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर है। तो मैं इसके सामने सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि मुझे याद रख। वो क्या करेगा, क्योंकि उसने अंदर से उसने वो किया, पश्चाताप किया। उसके बोलने से पश्चाताप हुआ। उसने बोला तो नहीं, लेकिन प्रभु मला क्षमा कर ऐसा तो नहीं बोला, और उसने इतना ही बोला कि जब तू अपने राज्य में आए तो क्या करना, मेरी स्तुति लेना। हालेलुया। क्योंकि ना वो पापी था। जैसे कि हम यूहन्ना 1:9 में देखेंगे ना, तो उस वचन में देखो पढ़ेंगे हम, यूहन्ना 1, तो जल्दी पढ़ेगा, ठीक है, टाइम नहीं है। हाँ, 1 यूहन्ना 1:9। हाँ, जल्दी पढ़िए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो हर एक मनुष्य, यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब आदर। यस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु देखो, उस चोर ने उस टाइम पे अपने पापों को माना, उसने स्वीकार किया कि ये प्रभु यीशु है, ये पापों को क्षमा कर सकता है। तो वैसी मैं आज तुमसे कहता हूँ कि आज भी ये वचन को लेकर आप अपने पापों को ग्रहण करते और उसे छोड़ देते, परमेश्वर आपको स्वर्ग में रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज उस समय आपको दे रहा है इस वचन के द्वारा। तो अभी इफिसियों उसमें एक साथ में जल्दी से देखेंगे परमेश्वर क्या कहता है। जैसे उस चोर ने अवसर को उसने बहुमूल्य समझा, आज हमें भी इस अवसर को बहुमूल्य समझना है। इफिसियों एक साथ, हमको उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा, उसके अनुग्रह के घंटे में सब मिला है। यस, हालेलुया। क्या आपको उसके लहू के द्वारा, लहू के द्वारा, क्योंकि उससे लहू आया इसलिए हमें क्या छुटकारा मिला, है ना। मिला कि नहीं। तो हम अब और एक वचन देखेंगे, यशायाह 1:18 में, उसके लहू के द्वारा हमें क्या मिली है, शिफा मिली है, उद्धार मिला और स्वर्ग भी मिला है, अगर आप कबूल करोगे तो। यशायाह 1:18 यहोवा यह कहता है कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी कीमती उजाले हो जाएंगे, चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी उनके समान श्वेत हो जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। देखो यहाँ पर परमेश्वर आज तुमसे कह रहा है, क्योंकि उस चोर का तो उद्धार हो चुका, वो स्वर्ग लोक में है, परमेश्वर के पास है। लेकिन आज तुम्हारा क्या, मेरा क्या, हम सबका क्या। तो आज इस ये वचन को, यशायाह 1:18 का वचन को लेकर आज तुम पश्चाताप करो और तुम्हारे कैसे भी पाप हो, कैसे भी गलती हो, वो आपको क्षमा करने में राजी और तैयार है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तो क्या आज आप मानने के लिए तैयार है कि प्रभु यीशु मेरे लिए मरा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तो 43 फिर से पढ़ेंगे, लूका 23:43। पापी क्या होगा, किसी को मारा होगा, किसी का धन लूटा होगा, है ना, किसी से हेरा फेरी की होगी, क्योंकि वो चोर थे। उनका धंधा और उनका पेशा क्या था, चोरी करना और अपना घर क्या करना, संभालना।
लेकिन जब वो उस खोपड़ी के स्थान पर जब उन लोगों को लेके गए और यीशु को और उन दोनों चोरों को, तो वहाँ पर अब वचन पढ़ेंगे हम। मैं चाहूँगा कि लुका 23 का 39 पढ़ेंगे। जो कुकर्म वो लटकाए गए थे उसमें से एक उसकी निंदा करके कहा, क्या तो मसीह नहीं है तो फिर अपने आप को और हमें बचा। देखो उसमें से एक चोर क्या कहता है प्रभु यीशु को, काय तू परमेश्वर आहे, काय तू परमेश्वर नाहीस का? आहे तर मला आणि आम्हाला आपल्या सर्वांना काय कर, खाली उतरून घे, म्हणजे इससे बचा ले। अगर तो परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर है तो हमको और अपने आप को क्या कर, बचा। लेकिन उसके अपोजिट में और एक चोर है, वो कहता है क्या तुझे जरा भी भय नहीं है परमेश्वर का? वो दूसरे चोर से कहता है। अब जैसे देखेंगे 40 में, इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तुम परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है। हालेलुया। तो बोलतो की जो येशूला शिक्षा भेटली, जी पनिशमेंट भेटली, ती तुला पण भेटली, तुला जरा पण भीती नाही काय? तर आम्ही तर त्या योग्य आहे, पण प्रभू येशूने काहीच केलं नाही तिथे, है ना, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। वो तो बिना वजह की वो सजा ले रहे थे, तो दूसरे ने डांट कर उससे कहा। हम 41 पढ़ेंगे तो, और हम तो न्याय के अनुसार दंड पा रहे हैं क्योंकि हम अपने कामों के ठीक फल पा रहे हैं। बगा वो दूसरा जो चोर है ना, वो कह रहा है कि जो हमने किया, हमने पाप किया, हमने गलती किया, चोरी की, डाका डाला, बैंक रॉबरी की, कुछ भी किया, तो उसके अनुसार हमें सजा मिल रही है। क्योंकि वो उस काल में कोई चोरी करता, कोई पाप करता, कोई गलत कामों को करता, तो उसकी सजा क्या थी? क्रूस पर लटका कर उसे क्रूसीफाई करके मार डाल दिया जाए, वो सजा थी। लेकिन प्रभु यीशु यहाँ पर उसने कुछ भी नहीं किया था, है ना? कुछ किया था क्या? नहीं किया था। तो बिना वजह से उसने हमारे लिए उसने बलिदान दिया। तो हम अगर 42 देखेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, तब उसने कहा, हे यीशु तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। हालेलुया। देखो पर पहले जो चोर था उसने कहा कि काय तो परमेश्वरचा पुत्र आहे, तू काय तो परमेश्वरचा पुत्र आणि परमेश्वरचा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तो प्रभु आपके लिए और मेरे लिए कब कहेगा कि आज ही तो स्वर्ग में होगा या स्वर्ग लोक में होगा? हालेलुया। तो आइए हम उसके लिए पश्चाताप करेंगे इस समय पे। और जैसे उस चोर ने कबूल किया अपने पापों के लिए, अपने गलतियों के लिए, चलो आज हम करेंगे। चलो अपने आंखों को बंद करेंगे इस समय। सब जन कोई भी नहीं देखेगा, सिर्फ परमेश्वर को देखेगा। शायद मैं 2 मिनट ज्यादा ले रहा हूँ। हे प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु, जैसा उस चोर का प्रभु यीशु उद्धार हुआ, क्योंकि परमेश्वर तेरा वचन कहता है रोमियो 10:13 में, जो कोई प्रभु का नाम लेगा उसका उद्धार होगा। यस मेरे प्रभु, हमने तेरा नाम ले चुके हैं मेरे प्रभु यीशु, तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम हमारे सारे गलतियों के लिए, सारे श्रापों के लिए, सारे पापों के लिए, सारे प्रभु व्यभिचार के लिए, सारे अधर्म के कामों के लिए, सारे निंदा के लिए, सारे गालिब के लिए, सारे बुराई के लिए प्रभु आज हम पश्चाताप करते हैं मेरे प्रभु यीशु। इस वचन को प्रभु लेकर प्रभु हम क्षमा मांगते हैं प्रभु। जैसा उस चोर ने प्रभु उसने कहा कि मुझे याद रखना और मुझे सुधि रखना, यस प्रभु मैं आज पश्चाताप कर दूं, हम सब पश्चाताप कर दे प्रभु। तो हम आशा करते कि प्रभु तो हमारे हर एक अपराधों को प्रभु तो क्षमा करने वाला परमेश्वर है और दया करने वाला प्रभु है। हालेलुया, धन्यवाद, क्योंकि तेरे को अधिकार है प्रभु, तू क्षमा करता है। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, सुन कबूल करो। आमीन आमीन। ओके, थैंक यू पास्टर।